मित्रों, सबसे पहले महान ऋषि जमदग्नि की भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। महान तपस्वी संत कीनाराम जी की भी ये भूमि रही है। कीनाराम जी को शीश झुकाकर मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, यहां के राजवी और पूर्व सांसद यादवेंद्र दत्त दुबे जी को भी याद कर कर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। हमारे प्रत्याशी के पूज्य पिताजी और भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय उमानाथ सिंह जी की को भी याद कर कर मन से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। हमारे पूर्व अध्यक्ष माता सेवक उपाध्याय जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। और आज ये मेरे चुनाव प्रचार की अंतिम सभा है। यहीं से सीधा मैं दिल्ली जाने के लिए आया हूं, दिल्ली जाने वाला हूं। मल्हनी वालों, आपसे एक वादा चाहिए। मुझे बताओ, इस बार मल्हनी से कमल खिलाकर भेजोगे क्या? ऐसी आवाज नहीं चाहिए, पूरे मल्हनी में जानी चाहिए। बताइए, यहां से कमल खिलाकर भेजेंगे क्या? मित्रों, मैंने तय किया था जब भी चुनाव प्रचार का अंत होगा मैं अंत में मल्हनी जाऊंगा और भाई केपी सिंह को जिताने के लिए प्रचार करूंगा। क्योंकि 5 साल पहले मैं पार्टी का अध्यक्ष था। यूपी में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए यूपी की महान जनता के सामने में आया था। भारतीय जनता पार्टी का एक वादा था कि 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश से हम चुन चुन कर माफियाओं को समाप्त कर देंगे। मल्हनी वालों, आप बताओ मुझे, अतीक अहमद कहां है? अरे जोर से बोलो, साफ सुन रहा है क्या? कहां है अतीक अहमद? कहां है मुख्तार अंसारी? कहां है आजम खान? कहां है? 1-2 छूट गए हैं। 10 को कमल खिला दो, 11 को वो भी जेल में मिलेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति से अपराधियों को और राजनीति के अपराधीकरण को, दोनों को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये अखिलेश जी मुझे पूछते थे कि 5 साल में कानून और व्यवस्था में क्या हुआ है। अरे अखिलेश बाबू, आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी आंख पर एक काला चश्मा चढ़ा हुआ है। जिसके ऐनक के ग्लास काले होते हैं उसको सब काला ही काला दिखाई पड़ता है। मैं आपको बताने आया हूं अखिलेश बाबू, इधर उधर ही मंडरा रहे हो आप। सुन सकते हो तो सुन लो। आपके जमाने में जो अपराध के आंकड़े आप छोड़कर गए थे, वो अपराध के आंकड़े में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ी कटौती करने का काम किया है। डकैती के अंदर 72% की कमी की है।
लूट के अंदर 62% की कमी की है, हत्या के अंदर 31% की कमी की है, अपहरण के अंदर 29% की कमी की है और मित्रों बलात्कार के अंदर 50% की कमी की है। हमने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की यात्रा शुरू की है। मैं मल्हनी इसलिए आया हूं, मल्हनी में इसलिए आया हूं कि उमानाथ सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा ऋण है मित्रों, बहुत बड़ा ऋण है। और अगर मल्हनी वाले केपी सिंह को जिता देते हैं तो ये ऋण का भुगतान सूद समेत कर देंगे है मित्रों, इस बार सूद समेत। और दूसरा, उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करने का हमारा जो वादा है उसमें थोड़ी सी कसर छूट गई है। छूट गई या नहीं छूट गई है? अरे जोर से बोलो, छूट गई या नहीं छूट गई है? ये 2-3 इक्का दुक्का मुझ पर ताव देकर घूमते हैं ना, एक बार मल्हनी में कमल खिला दो, वो भी मुख्तार के साथ दिखाई पड़ेंगे भाई। माताओं, भाइयों, बहनों, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2000 करोड़ की भूमि, अरे सुनो नेताजी, देख लिया आपको, बैठ जाओ, बैठ जाओ। योगी आदित्यनाथ जी ने 2000 करोड़ रुपए की भूमि ये माफियाओं के, भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़ाई और जो भूमि माफिया, भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़ाई उस पर गरीबों के आवास बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने करा है मित्रों, नरेंद्र मोदी। दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत के अनुसार गरीब कल्याण के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चली है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों ने कोरोना का टीका लिया है? जरा हाथ ऊपर करो, सबने लिया है ना? जरा याद करो वो दिन जब वैज्ञानिकों ने कोरोना का टीका ढूंढ लिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया कि देश के प्रधानमंत्री के नाते मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ढूंढा हुआ टीका, आपने इजाद किया हुआ टीका मेरे देश के नागरिकों की रक्षा करेगा। और मित्रों, देश के प्रधानमंत्री जी ने वैज्ञानिकों का धन्यवाद किया और दूसरी ओर एक नेतृत्व ये भी था, अखिलेश बाबू ने ट्वीट किया, ये टीका मत लीजिए, ये मोदी टीका है, नुकसान हो जाएगा। भाई, आपको तो कहा ट्वीट कर कर टीका मत लो, 10 दिन के बाद रात के अंधेरे में डर के मारे खूब टीका लगाए। बोलिए, आपको ना बोला, वो टीका लगाए। अच्छा है मल्हनी वालों, यूपी वालों, अखिलेश का आप सुनते नहीं हो। अगर सुनते तो तीसरी लहर में सलामत रहते क्या? जोर से बोलो, रहते क्या? ऐसे नेताओं को एक क्षण भी राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है मित्रों, जो लोगों के जान की परवाह करे बगैर राजनीतिक खिचड़ी पकाते। माताओं, भाइयों, बहनों, कोरोना आया तब दुनिया भर में चर्चा, लॉकडाउन लगा, रेडी पटरी बंद, रिक्शा बंद, कल कारखाने बंद, दुकानें बंद, रोज कमाकर रोज खाने वाले क्या खाएंगे, सबको चिंता थी। मोदी जी ने देश के 80 करोड़ लोग और उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को
2 साल तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसके कारण गरीबों का घर उसका चूल्हा जलता रहा। योगी जी ने इसके साथ दलहन भेजी, तेल भेजा और नमक भेजने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, 70 साल तक ये सपा बसपा कांग्रेस ने सरकार चलाई, मगर गरीब के घर में गैस का चूल्हा नहीं आया। एक 5 ही साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,67,00,000 उत्तर प्रदेश के गरीबों के घर में गैस का चूल्हा भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रों, नरेंद्र मोदी जी। भैया आप ताली बजाते हो कि 1,67,00,000 लोगों को गैस का चूल्हा दे दिया। मैं कहकर जाता हूं, मलहनी वालों, कमल फूल के निशान पर बटन दबा दो। जिनके पास गैस का चूल्हा है, दिवाली और होली में 1-1 सिलेंडर उसको मुफ्त में दे दिया जाएगा।